Hello everyone, welcome in our YouTube channel Srimati Mahardevi Tapadia Girls College, and our discussing topic is the role and responsibilities ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आज का हमारा डिस्कस का टॉपिक यही रहेगा कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर का अपने प्रोजेक्ट पे क्या रोल रहता है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी उसके जो उत्तरदायित्व है वो क्या रहते हैं, क्या किस तरीके से उसको अपने जो रोल को आगे लोगों को शो करना चाहिए और अपने दायित्वों को वो किस तरीके से निभाता है, उसके बारे में थोड़ा हम आज डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर से ही। प्रोजेक्ट मैनेजर से संबंधित आपने लास्ट वीडियो बहुत सारे देखे हैं, इससे पहले जो कम से कम 3-4 वीडियो थे प्रोजेक्ट मैनेजर से ही लिंक्ड थे। हमने लास्ट वीडियो में उसकी जो क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसके रोल के बारे में है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जब किसी संस्था नियुक्त करती है किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसकी बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती है और उसका जो रोल है वो किस तरीके का वहाँ होता है, क्या होना चाहिए, वो एक अहम टॉपिक हो जाता है किसी भी संस्था के लिए। यदि प्रोजेक्ट मैनेजर ही कहीं गड़बड़ करना स्टार्ट कर दे या प्रोजेक्ट मैनेजर ही जो संस्था ने उसको जो लक्ष्य दे रखे हैं उनसे कहीं भटकता हुआ नजर आए, तो जो टारगेट दिया हुआ वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। उसको किस प्रकार से अपने कार्य करने चाहिए, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो इसका जो पहला जो टॉपिक है वो है परियोजना की अखंडता को बनाए रखना और परिभाषित करना। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो है कि परियोजना की अखंडता को बनाए रखें। परियोजना की अखंडता का मतलब ये है कि वह लोगों को विश्वास दिलाए कि हमारी ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारी जो परियोजना है, इसको हम पूर्ण करके रहेंगे और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये निश्चित रूप से स्टार्ट से लेकर के एंड तक बीच में कभी भी रुकने वाली नहीं है, हम इसको पूर्ण करके ही दम लेंगे। दूसरी बात, इसको परिभाषित करना, चाहे वो अपने से नीचे वाले कर्मचारी हो, किसी प्रोजेक्ट के जो मैनेजर होता है उसके अंडर बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, उसके ऊपर भी अधिकारी होते हैं। तो ऊपर वाले लोग और नीचे वाले लोग दोनों ही प्रकार के लोगों को अच्छे से वो परिभाषित करना चाहिए जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसके बारे में। तो अच्छे से जो अधिकारी होते हैं नॉर्मली उनको तो पता होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या है नियुक्त किया है, तो उनको तो संस्था के जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर है। बट जो मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट का मैनेजर होता है, उससे जो जितने भी नीचे वाले कर्मचारी अधिकारी है उनको जो परियोजना का जो मुख्य जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से समझाना चाहिए। जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो लक्ष्य है उनको अच्छे से परिभाषित करना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति है उन लक्ष्यों से कहीं भटके नहीं। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहला एक पॉइंट कि परियोजना के जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको अच्छे से परिभाषित करना और इसके अलावा परियोजना की अखंडता को बनाए रखना, लोगों को यह विश्वास दिलाए रखना कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट यदि 5 साल चलने वाला है तो 5 साल कंटिन्यू चलेगा, 5 साल में हम इसको समाप्त करके या इसको पूर्ण करके ही इसको छोड़ेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है परियोजना क्रियान्वयन योजना का विकास, या परियोजना योजना का विकास भी लिख सकते हैं।
कोई परियोजना किस तरीके से संचालित की जाएगी, किस तरीके से उसको और अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, उसको एक नई योजना के रूप में उसको किस तरीके से परिवर्तित करके और अपने जो लक्ष्य रखे गए उनको पूरा किया जाए, ये भी एक उसका उद्देश्य होना चाहिए। ये भी एक उसका एक रोल होता है इसमें भी अहम, कि जो परियोजना क्रियान्वित की जा रही है उस योजना को कंप्लीट किस तरीके से किया जाता है, उसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। ये उसमें इसका क्या अहम रोल होता है। यदि परियोजना को यदि आगे विकसित नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति है, यदि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो फिर उसकी जो परियोजना है फिर वो धीरे धीरे कंप्लीट होगी। यदि टारगेट दिया गया 5 साल का और वो कहीं जाकर के बहुत लेट जाकर के वो क्या है कंप्लीट होगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि परियोजना को समय समय पे विकसित भी किया जाना चाहिए। साथ साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए जिससे कि वो परियोजना हमारी तय समय में जल्द से जल्द क्या हो, पूर्ण हो। तो इसके लिए क्या किया जाना जरूरी होता है, इसके लिए साथ साथ में जो सहायक योजनाएं वो भी तैयार की जानी चाहिए, जिससे कि जो मुख्य योजना है वो क्या हो, जल्दी से कंप्लीट हो। तीसरा इसका जो टॉपिक है वो है परियोजना क्रियान्वयन हेतु संगठन निर्माण। किसी परियोजना को पूरा करने के लिए उसको एक संगठन का होना एक बहुत अति आवश्यक होता है। किसी परियोजना को तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम एक संगठन के रूप में काम करें। तो संगठन का मतलब बहुत सारे कर्मचारियों को समूह में लेकर के काम करने से है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे पहले अपने एक संगठन का निर्माण करना चाहिए। उसको पहले तय करना चाहिए कि इंजीनियर कौन है, उसका डिपार्टमेंट अलग बनाना चाहिए, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स का अलग बनाना चाहिए, तो जो रॉ मटेरियल परचेजिंग का डिपार्टमेंट अलग बनाना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट बना करके उनके अंडर जो लोग काम करते हैं वो कुछ उनको भी दायित्व दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जब सब बहुत सारे लोग इस तरीके से मिलकर काम करते हैं तो उसको संगठन कहते हैं। तो संगठन का निर्माण किया जाना बहुत ही अति आवश्यक होता है। बिना संगठन के कोई भी परियोजना पूर्ण नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो क्या हो जाता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कोई भी जो संगठन है उसका सबसे पहले क्रियान्वित उसी को किया जाना चाहिए, जिससे कि वो हमारा जो प्रोजेक्ट है आगे बढ़ाने में हमें क्या मिले, मदद मिले। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा टॉपिक था। चौथा टॉपिक है वो है लक्ष्यों का निर्धारण। लक्ष्यों का निर्धारण एवं इसको जो प्रक्रिया हैं उनका विकास भी साथ में लेते हैं, लेकिन मुख्य जो काम है इसका यही है, लक्ष्यों का निर्धारण। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग लक्ष्य तय किए जाने चाहिए। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो प्रोजेक्ट दिया गया है, यदि इस प्रकार की उसको एक्टिविटी दे रखी है बहुत सारी, तो वो सबको अपने अपने तय कर देगा लक्ष्य। ठीक है कि हाँ भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना ये ध्यान रखेगा, अकाउंट्स का अपना ये काम है और इतना इतना आपका टारगेट है, इतने समय में ये सारी चीज़ें क्या हो जानी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि लक्ष्यों का निर्धारण किसी भी परियोजना के लिए एक अहम रोल है। किसी परियोजना मैनेजर के लिए यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जा कर के आगे अटक जाते हैं कि अब क्या करें। तो इसलिए पहले से ही तय किया जाना चाहिए कि आपको इतना काम करना है, आपका काम ये है। लक्ष्य पर डे हो सकते हैं, पर वीक हो सकते हैं, पर मंथ या पर ईयर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो लक्ष्य निर्धारित किए जाने बहुत ही अति आवश्यक है। इसके अलावा जो इसका जो पांचवा पॉइंट है वो है बातचीत करना। बातचीत करने का मतलब ये है कि अपने से नीचे वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनसे समय समय पे उनको मार्गदर्शन करते रहना, उनसे समय समय पे बातचीत करते रहना कि आपका कितना काम हो गया है, अब कितना काम बचा हुआ है, या उनसे संबंधित और भी नई चीज़ें उनसे थोड़ा बतलाता रहे। तो ये कर्मचारियों को ये लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है। तो अपने से नीचे वाले सभी व्यक्तियों से वो लगातार बातचीत करता रहे। इसके अलावा समय समय पर जो प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, कितना कंप्लीट हो गया है,
कितना बाकी है, उनसे संबंधित भी जो बातचीत है वो अपने से बड़े अधिकारियों को उसकी जानकारी पहुंचाता रहे। तो ये भी क्या है, एक गुण होना चाहिए। और इसके अलावा ये उसका क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है समय समय पे इन्फॉर्म करते रहना अपने से अधिक अधिकारियों को, और अपने से नीचे वाले कर्मचारियों को इन्फॉर्म ये करता रहे कि आपका टारगेट जो दिया गया है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो उसके संबंध में थोड़ी थोड़ी क्या ले वो जानकारी लेता रहे। तो इस तरीके से वो जो उसके है जो मुख्य जो है बातचीत करने वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परियोजना से संबंधित निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। तो ये तीनों को एक साथ लिख लिया है। समय समय पे अपने से जो नीचे वाले कर्मचारी है उनको निर्देशित किया जाना चाहिए। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी का ही रोल होता है। कंट्रोल, यदि कोई सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको काम करवाए उससे, ठीक है। काम करवाने का अपने अपने तरीके होते हैं, मोटिवेट करके, पनिश करके, दंडित करके, तो अपने अपने तरीके से वो उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। यदि कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है उसको निकाल करके नए कर्मचारी को भर्ती करके नए व्यक्तियों को लगाया जा सकता है। समन्वय का मतलब तालमेल बैठा करके सब में अच्छे से काम करवाना, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं लोग काम करने के लिए, और कोई दो व्यक्तियों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में तालमेल बैठे कोई ज़रूरी नहीं होता है। तालमेल बैठाने का काम भी जो परियोजना का जो अधिकारी है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसी का ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो छठा पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है मानवीय संसाधन प्रबंध। मानवीय संसाधन से हम बात करें तो संस्था के जो कर्मचारी वही होते हैं। तो मानवीय जो संसाधन की बात की जाए तो जो संस्था में जितने भी कर्मचारी है उनका प्रबंध अच्छे से किया जाना चाहिए। उनको जो सुविधाएं दी जा रही है उनके बारे में सभी उसकी जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार के माहौल में लोग काम कर रहे हैं उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर को जानकारी होनी चाहिए। उनको उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सब प्रकार की जो जानकारी है वो भी संस्था के मैनेजर को ले लेनी चाहिए। तो ये ज़रूरी होता है कि जो संस्था में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए जो ज़रूरी आवश्यक जो माहौल होता है वो उपलब्ध करवाया जाए, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो जो एक बात करी जाए इंसानियत की तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें उनको क्या है उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे कि वो क्या है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अच्छे से काम कर पाएंगे, स्वास्थ्य कहीं ठीक नहीं रहेगा तो ये दिक्कत वाली चीज़ें होती है। तो ये हमारे जो मुख्य टॉपिक इसी के अंतर्गत है। और हम बात कर लेते हैं गैर मानवीय संसाधन की। गैर मानवीय संसाधन प्रबंध। तो इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं मशीनरी आइटमों की। तो हमारी जो मशीनरी है, ठीक है, यदि वो किस तरीके से काम कर रही है, औजारों की कंडीशन क्या है, नए पुर्जे चेंज करने हैं या ऑयलिंग करनी है, तो उनके बारे में आता है। तो जो मानवीय संसाधन मनुष्य को अलावा जो प्रोजेक्ट में हमारे अन्य जो चीज़ें काम ली जा रही है उनकी देखभाल किस तरीके से की जाए, उनका प्रबंध व्यवस्था किस तरीके से की जाए, वो सारी की सारी इस टॉपिक के अंतर्गत आती है, गैर मानवीय संसाधन के अंतर्गत। तो उनका प्रबंध भी क्या है जो अच्छे तरीके से किया जाना जरूरी होता है। यदि अच्छे से उनकी व्यवस्था नहीं की गई तो कहीं न कहीं वो खुद के प्रोजेक्ट में ही वो एक कमी का कारण बन जाता है। ये खुद की उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका उत्तरदायित्व होता है। और इससे संबंधित समस्त प्रकार की जो जानकारी है वो अपने से जो उच्च अधिकारी है उनको भी उसको क्या है समय समय पे पहुंचा देनी चाहिए, जिससे कि खुद पे इतना लोड नहीं रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो वो है ग्राहक या जनता और सरकार की संतुष्टि।
यदि एक कोई प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उसको कई चीज़ें ये भी देखनी पड़ती है कि जो भी चीज़ तैयार की जा रही है वो ग्राहकों को क्या संतुष्ट करने वाली होगी, या जनता के लिए कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक तो चीज़ नहीं है, जनता के हित वाली चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार हम वो जो चीज़ तैयार कर रही है उसके प्रति संतुष्ट है या नहीं है। यदि सरकार संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं आकर के बीच में आपके प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए एक घी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन जो वो घी बना रही है उसमें कहीं यदि कोई मिलावट आती है, कहीं क्वालिटी में कमी आती है, तो उस कंडीशन में जनता, ग्राहक सभी का क्या है, नुकसान होता है। तो सरकार फिर क्या है, उसके खिलाफ एक्शन ले लेती है, सारा काम क्या हो जाता है, ठप हो जाता है, बंद कर देती है, और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके द्वारा जो भी कार्य संपादित किया जा रहा है उससे सभी लोग क्या रहे, संतुष्ट रहे, जनता संतुष्ट रहे। जनता से ही ग्राहक निकल के आते हैं, और सरकार का भी संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए सरकार को संतुष्ट रखना ज़रूरी होता है। लास्ट पॉइंट है इसका परियोजना उद्देश्य। परियोजना उद्देश्य और उन्नत उत्पादकता की प्राप्ति। तो प्रत्येक प्रोजेक्ट मैनेजर का लास्ट और अंतिम बात करें तो वो देखें कि परियोजना के उद्देश्य हैं। तो परियोजना के उद्देश्य वो कहाँ तक उनको पूर्ण करने में सफल रहा है और कहाँ तक उसके द्वारा सफल किए गए हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें वो उसका उत्तरदायित्व होता है। परियोजना के जो उद्देश्य रखे गए थे उनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी परियोजना मैनेजर का जो अंतिम यदि बात करें तो अपने परियोजना के जो रखे गए उद्देश्य उनमें क्या है, निष्पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, सफल होना जरूरी होता है। इसके अलावा उन्नत उत्पादकता की प्राप्ति, तो जो भी उसके द्वारा जो चीज़ तैयार की जा रही है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट का मैनेजर है, यदि कोई प्रोडक्शन वाली कोई कंपनी का यदि प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसके द्वारा जो चीज़ तैयार की जा रही है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो उन्नतता है वो बहुत ही अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, जिससे कि कंपनी का नाम है जो पूरे देश में हो और उसका प्रोडक्ट है अच्छे से बिक पाए। तो इसलिए इस तरीके से जो उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या होते हैं, उसके दायित्व होते हैं और उसका रोल भी उन दायित्वों को पूर्ण करने में अहम होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।